everyone, welcome back to our YouTube channel. तो I'm sure most of you are aware of the fact कि बच्चों को मैथ के बेसिक सिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके बच्चे को जो मैथ के बेसिक्स हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर उनके कॉन्सेप्ट आपके बच्चे को क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के जब बच्चे को अलजेब्रा या फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना पड़ेंगी तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम प्रैक्टिसिंग मैथ बेसिक्स। तो जैसे मेरी डॉटर अभी 8 ईयर्स की है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर टू इंक्लूड 1 or 2 एक्टिविटी शीट्स फॉर मैथ बेसिक प्रैक्टिस, ताकि उसकी जो मैथ की फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो और आगे चल के उसे जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप मल्टीपल मैथ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चे को। एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू वर्कशीट, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट मैनी टाइम्स विद यू। और ऑनेस्टली अगर आप ये वाली वर्कशीट एवरी डे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी जल्दी बच्चे मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें करने में वो स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ को वो ग्रास्प करेंगे। तो बेसिकली इस पूरी वर्कशीट में है क्या, हमें जस्ट एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और हम उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है कि जब आप एक सेम प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा। और हो सकता है कि एक मेथड से बच्चे को अच्छे से समझ ना आए तो अगर आप दूसरा मेथड ट्राई करेंगे तो उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ेगी। जब आप तीसरा मेथड ट्राई करेंगे उससे अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और इवेंचुअली आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करने से आपका बच्चा मैथ प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी और एफिशिएंटली सॉल्व करने लगेगा। तो अभी क्विकली देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में है क्या। आप देख सकते हैं कि इस वर्कशीट को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। हियर वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम, फिर उसके नीचे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें पिक्चर लिखा है, तो यहाँ पे बच्चे को ड्रॉ करना है। देन वी हैव फैक्ट, फैमिली, इक्वेशन, 10 फ्रेम, नंबर बॉन्ड, टैली मार्क्स, नंबर लाइन एंड फाइनली सम बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सम्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर तो आपके बच्चे को रीडिंग आती है और वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, देन एनकरेज देम टू रीड दिस प्रॉब्लम। एंड इन केस अगर आपके बच्चा अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसे इतने अच्छे से समझ नहीं आती है, देन यू कैन डेफिनेटली हेल्प योर चाइल्ड। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन बाय वन। देयर आर 9 flowers in a vase. If 2 flowers wilted, how many flowers are still fresh? तो like I said before, अगर आपके बच्चे को थोड़ी समझ आती है तो उसे ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के पता चल जाएगा कि we are going to do subtraction here। और अगर आपके बच्चे को नहीं पता चलता है तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कुछ मैनिपुलेटिव वगैरह लेके उन्हें पहले ओरली समझा सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू प्रैक्टिसिंग दिस वर्कशीट। अब यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बच्चे को कहना है ताकि बच्चा उस चीज को विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए हमें ये पिक्चर की जो बॉक्स है वो दिया गया है। तो अभी बच्चा यहाँ पे सिंपल सी एक पिक्चर बना सकता है। लाइक हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, वी हैव 9 फ्लावर्स। तो ये हम एक छोटा सा वास बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल बेसिक सी पिक्चर बनाई है, तो जरूरी नहीं है बच्चे को बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है। यहाँ अगर उन्हें ड्राइंग का शौक है तो लेट देम ड्रॉ, लेट देम टेक देयर टाइम एंड ड्रॉ दिस पिक्चर। तो अभी हमारे पास टोटल 9 फ्लावर्स थे, तो उनमें से 2 फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा गए। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो फ्लावर्स मुरझा गए या टूट के गिर गए तो उनके लिए आप बच्चे को बोल सकते हो कि वो अगर चाहे तो वो इन्हें क्रॉस कर सकता है। अगर 2 लेट से मुरझा गए तो हमने यहाँ से 2 हटा दिए, तो अब कितने फ्लावर्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास कितने फ्लावर्स रह गए, 7। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जिसमें बच्चे ने क्या किया, पिक्चर ड्रॉ की और पिक्चर ड्रॉ करके उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अभी जैसे बच्चे ने ये फर्स्ट स्टेप किया तो उसे इतना आइडिया हो गया कि हमारे पास अगर 9 फ्लावर्स थे, 2 अगर उसमें से टूट गए या मुरझा गए तो हमारे पास 7 बच गए। तो अब आपने क्या करना है कि बच्चे को इक्वेशन लिखने के लिए कहना है। सबसे पहले हमें कौन सा नंबर लिखना है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स थे। तो कितने थे हमारे पास, 9। उसमें से 2 फूल जो है वो मुरझा गए, तो ऑफ कोर्स माइनस होगा यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल कितने रह गए,
7। तो कई बार होता है कि बच्चे इक्वेशन लिखने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो इनिशियली आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो इसमें। तो आप जस्ट बच्चे को कहिए कि इस 10 फ्रेम में जो भी आंसर आया है उसे फिल करना है। तो अब 10 फ्रेम में बच्चा क्या करेगा, ये जो बॉक्सेस हैं उन्हें कलर कर देगा। अगेन अगर आप चाहें तो आपने जैसे ये 7 बॉक्सेस एक कलर से किए हैं, तो 2 आप डिफरेंट कलर से करके, तो वो भी आप करने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर आप सिंपलर वे ढूंढ रहे हैं तो आप जस्ट बच्चे को यहाँ पे जो आंसर है उसे हाईलाइट करने के लिए कहिए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज नंबर बॉन्ड्स। तो नंबर बॉन्ड्स भी बच्चे के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब वो 2 डिजिट या 3 डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नंबर बॉन्ड अगर बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो वो प्रॉब्लम्स को क्विकली और एफिशिएंटली सॉल्व कर लेंगे। तो हेयर फॉर नंबर बॉन्ड हमारे पास क्या था, 9 फ्लावर्स थे, तो 2 अगर उसमें से मुरझा गए तो बचे कितने, 7। सो 7 + 2 इज 9। फैक्ट फैमिली अभी करवाने लगे, तो एनकरेज योर चाइल्ड टू रीड द प्रॉब्लम अगेन, ताकि उन्हें फैक्ट फैमिली सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए। तो फैक्ट फैमिली में भी यहाँ पे 2 एडिशन के करने हैं, 2 सब्ट्रैक्शन के। तो एडिशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 7 9 और 7 + 2 9। फॉर सब्ट्रैक्शन 9 - 2 = 7, 9 - 7 = 2। तो टैली मार्क्स भी आपको बच्चे को जरूर सिखाने चाहिए। तो अगेन यहाँ पे टैली मार्क में भी आपको जस्ट जो आंसर होगा उसी का टैली मार्क लिखने के लिए बच्चे को बोलना है। तो टैली मार्क हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। 4 हो गया तो 5 के लिए हम ऐसे स्लैंटिंग लाइन डालेंगे और देन 1 2, दिस इज 5 6 7। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर लाइन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे, 9। उसमें से 2 फ्लावर्स मुरझा गए हैं, तो हमें अभी बैकवर्ड्स जाना है। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 9, 1 and 2, सो द आंसर विल बी 7। उसके नीचे वी हैव 4 बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स, 2 एडिशन की हैं, 2 सब्ट्रैक्शन की हैं। 3 + 4 is 7, 6 + 1 is 7, 12 - 5 is 7, 10 - 3 is 7। तो बाय द टाइम बच्चा इस वर्कशीट को जब फिनिश करेगा तो हो सकता है उन्हें 1-2 कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पता ना चले हों, बट इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिसके थ्रू बच्चे को ये प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। लेट्स से आपका बच्चा अभी 6 या 7 साल का है और आप वर्ड प्रॉब्लम्स जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और बच्चे का अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर चाइल्ड टू कंप्लीट दिस होल वर्कशीट, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट करने के लिए बच्चे को दीजिए, देन टेक सम ब्रेक और कुछ टाइम के बाद आप नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट दीजिए और कुछ टाइम के बाद आप नेक्स्ट ये वाले दे सकते हैं कॉन्सेप्ट करने के लिए। या फिर अगर सेम डे पे नहीं करना है तो 3-4 कॉन्सेप्ट्स आप एक दिन के लिए करिए, बाकी के कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट डे बच्चे को कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं। सो दिस वर्कशीट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट कि कैसे आप एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आगे चल के बच्चे के लिए जो भी मेथड इजी रहेगा वो उस मेथड को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेट ऑफ 10 वर्कशीट्स है, तो हर एक वर्कशीट में मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम ऐड की है, बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे सिमिलर हैं। सेम स्टेप्स बच्चे को हर एक प्रॉब्लम के लिए रिपीट करने हैं। अगेन आप एवरीडे एक वर्कशीट बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इट्स टू ओवरवेलमिंग फॉर योर चाइल्ड, यू कैन प्रैक्टिस जस्ट 2 or 3 कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे आप, जैसा बच्चे का अगर फोकस बढ़ने लगा और उन्हें समझ आने लगी, तो धीरे धीरे आप ये वाले डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एड ऑन कर सकते हैं। लाइक आई वाज सेइंग कि आई हैव अ सेट ऑफ दिस 10 वर्कशीट्स जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए और वहां पे ब्लॉग पोस्ट के नीचे आपको क्लिकेबल लिंक मिल जाएगा, जिसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इन वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेके इन डेप्थ वर्कशीट्स के वीडियोस बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर सच आइडियाज विद यू। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, देन प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।